नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। तो साथियों, आज है 9 अगस्त 2026 और आज आरआरबी ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या कुछ बदलाव हुआ है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस। उससे पहले साथियों, जिनका पेपर बाकी है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्लासेस। इससे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए वो है, तो वो क्लासेस आप जरूर देखना। बहुत ही रिसर्च और एनालिसिस के बाद आपके लिए वो क्लासेस लेकर आ रहे हैं। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो फिर उसमें हम ही क्या ही कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑलरेडी मैंने करा दिए हैं, डेली करवा रहे हैं, तो ज़रूर आपको देखना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। देखिए, क्वेश्चन ये था कि ऑस्ट्रा हिंद 2025 में आयोजित भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सेनाभ्यास जो है, देखिए अक्टूबर 2025 में आयोजित भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सेनाभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का ये कौन सा संस्करण था जो कि आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका चौथा संस्करण हो जाता। अगर आपने भी किया है चौथा संस्करण तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों, ठीक है। एक सवाल वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से था। अब क्वेश्चन देखो, ये मिल नहीं पाया सही तरीके से कि भारत का रैंक पूछा था या का पहला स्थान मिला पूछा था। मैं दोनों ही बता देता हूँ। देखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान अगर पूछा था तो करेक्ट आंसर 116वां हो जाता, ठीक है। और देखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो सबसे खुशहाल देश में फिनलैंड लगातार 9वें वर्ष जो है दुनिया का सबसे खुशहाल देश रहा। यानी पहले स्थान पर अगर आपसे पूछा था तो करेक्ट आंसर आपका नौवा ये फिनलैंड हो जाता। देखिए, फिनलैंड का स्कोर की बात करें तो फिनलैंड का जो खुशहाली स्कोर है वो 7.764 रहा। भारत की रैंक 147 देशों की सूची में 116वें स्थान पर रहा। और आने वाले शिफ्टों में अगर भारत का रैंक स्कोर पूछे तो भारत का देखिए लाइव खुशहाली स्कोर जो है 10 में से 4.536 रहा, याद रखना। देखिए, आगे एक सवाल ये था कि वर्ष 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित सुश्री एन राजम का संबंध किस क्षेत्र अथवा वाद्य यंत्र से है। तो कला के क्षेत्र से संबंधित है। और वाद्य यंत्र अगर आपसे पूछा था तो ये प्रसिद्ध वायलिन वादक है। तो वायलिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका था, फिर से रिपीट हुआ है। आगे देखिए, एक सवाल था वर्ष 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों के सह मेजबान शहर मिलान और कोटिना ये किस देश में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है इटली में। एक बच्चे ने बोला कि सर किसने सर्वाधिक पदक जीता है, ये पूछा था। तो अगर क्वेश्चन ऐसा था कि वर्ष 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेल में सबसे अधिक पदक किस देश ने जीता है, तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। नॉर्वे ने जीता है साथियों, 41 पदक जीता है, ठीक है। आगे देखिए, एक सवाल ये था कि वर्ष 2026 में किस प्रसिद्ध अभिनेता को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ममूटी हो जाता। अगर सेम ये क्वेश्चन था तो ममूटी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शायद ये था कि पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है। ये सारे क्वेश्चंस आप ही लोगों के द्वारा भेजे गए सवाल हैं। तो देखो, करेक्ट आंसर होता वेदांता कलिंगा लांसर्स ने। वेदांता कलिंगा लांसर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो देखिए, फाइनल मुकाबला वेदांता कलिंगा लांसर्स ने फाइनल में रांची रॉयल्स को 3-2 से हराकर जीता था। फाइनल का आयोजन जो है, फाइनल मुकाबला कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में खेला गया था। इसमें रिकॉर्ड ये हुआ था कि कलिंगा लांसर्स हॉकी इंडिया लीग के इतिहास में 2 बार खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई। और फाइनल के स्टार खिलाड़ी, ठीक है, बेल्जियम के स्टार खिलाड़ी अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स ने फाइनल मुकाबले में 2 गोल किए थे। उपविजेता जो है फाइनल में हारने वाली टीम रांची रॉयल्स रही थी। देखिए, एक सवाल था सभी प्रकार के जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया को RH व्हिटेकर की 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार किस जगत अथवा किंगडम के अंतर्गत रखा जाता है। बेसिकली जीवाणुओं को किस जगत में रखा जाता है ये आपसे पूछा था। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका मोनेरा जगत हो जाता। अगर आपने भी आंसर मोनेरा जगत किया था तो आपका आंसर जो है साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, सभी ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी साथी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए, RH व्हिटेकर की 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में जीवाणुओं को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। मोनेरा में मुख्यतः एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं। आगे देखिए, एक सवाल ऐसा था कि त्वचा में चोट लगने पर क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत और घाव भरने में
कौन सा उत्तक सहायता करता है, तो इसका करेक्ट आंसर एरियोलर उत्तक हो जाता। और अगर एरियोलर उत्तक आपके ऑप्शन में नहीं था तो एपिथेलियल टिश्यू आपका करेक्ट आंसर हो जाता। और एपिथेलियल में भी जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है वो होता है, तो ऑप्शन के अनुसार इसको आपका बनाना था। आगे देखिए एक सवाल था, जे थॉमसन ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। तो ये सिंपल सा सवाल था, जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी, बेसिकली ये आपको बताना था। तो देखिए जे थॉमसन की बात करें तो जे थॉमसन ने जो है ना इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो भाई इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर साथियों इलेक्ट्रॉन हो जाता। आगे देखिएगा नेक्स्ट सवाल था, एक सवाल ऐसा था कि निम्नलिखित आहार श्रृंखला यानी फूड चेन आपको दे के रखा था, जैसे कि घास, टिड्डा, मेढक, सांप और गिद्ध। तो इस आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की सबसे अधिक मात्रा किस जीव के शरीर में पाई जाएगी, क्वेश्चन ऐसा था। तो देखो जो सबसे अंतिम में होता है ना साथियों, उसी में सबसे अधिक हानिकारक जो है रसायनों का अधिक मात्रा पाया जाता है। तो यहाँ पर गिद्ध इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता, गिद्ध। अगर आपने भी आंसर गिद्ध किया है तो करेक्ट आंसर था। देखिए व्याख्या में आपको बता देते हैं। देखो इस घटना को जैव आवर्धन, ठीक है, यानी बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। हानिकारक एवं गैर विघटनीय रसायनों की सांद्रता प्रत्येक अगले पोषण स्तर तक बढ़ती जाती है, क्योंकि गिद्ध इस आहार श्रृंखला का सबसे ऊंचा पोषण स्तर है, इसीलिए उसके शरीर में इन रसायनों की मात्रा जो है सबसे अधिक होगी। तो वही तो मैंने बताया था कि इसमें सबसे ऊपर कौन था, तो गिद्ध था सबसे ऊपर वाला पोषण स्तर पे। तो गिद्ध इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों, ठीक है। एक सवाल था साथियों, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह के लिए IUPAC नामकरण में कौन सा प्रत्यय उपयोग किया जाता है। तो एल्डिहाइड में कौन सा प्रत्यय आप लगाते हैं साथियों, तो अल प्रत्यय लगाते हैं ना, अल। तो अल करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको बता देते हैं, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, ठीक है, CHO के लिए IUPAC नामकरण में अल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि एथेनॉल, एथेनॉल में देखो अल प्रत्यय आ रहा है ना आपका, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना था। आगे देखिएगा एक सवाल आपसे पूछा था कि तंत्रिका तंत्र से संबंधित, ठीक है, तंत्रिका तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बेसिकली स्टेटमेंट वाइज आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। तो इन ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखें तो देखो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका गलत है। देखिए ए में लिखा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल होते हैं, ये तो सही बात है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की मूल एवं कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होती है, ये भी सही है, ठीक है। परिधीय तंत्रिका तंत्र केवल मस्तिष्क तक सीमित होता है और शरीर के बाकी हिस्सों में कार्य नहीं करते, ये आपका गलत कथन था, यही आपका करेक्ट आंसर होता। या फिर एक बच्चे ने बताया सर नेफ्रॉन से रिलेटेड दिया हुआ था। तो अगर क्वेश्चन ऐसा था, ऑप्शन एक ऐसा था कि तंत्रिका तंत्र की मूल एवं कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन ना देके नेफ्रॉन आपको दिया हुआ था, तो वही आपका फिर गलत हो जाता, वही आपका आंसर हो जाता, ठीक है। देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु को, ठीक है, शरीर के अन्य भागों से जोड़ता है, इसीलिए यह केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं होता है, याद रखना। आगे देखिए एक सवाल था कि जब एक रोलर कोस्टर अपने ट्रैक के उच्चतम बिंदु पर होता है तब उस पर बैठे व्यक्ति का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी जो है इस स्थिति में दोगुनी हो जाती है। जब एक रोलर कोस्टर अपने ट्रैक के उच्चतम बिंदु पर होता है तब उस पर बैठे व्यक्ति का जो द्रव्यमान है दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो भी दोगुना हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाता, वो भी क्या हो जाता है भाई, तो बिल्कुल दोगुना हो जाता है। बाकी के क्वेश्चंस की अगर बात करें साथियों तो देखिएगा बच्चे पूरा क्वेश्चन तो नहीं भेज पाए हैं, लेकिन ये बताए हैं कि इस टाइप में क्वेश्चंस था। जैसे कि साथियों F इक्वल टू M इंटू ए, इस पर एक सवाल आपका बल के जो दूसरा बल का जो द्वितीय नियम है उससे रिलेटेड एक सवाल था। एक उत्तल लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था जहाँ पर आपको U का मान आपको दे के रखा था 20 सेंटीमीटर, V का मान भी आपको 20 सेंटीमीटर और फोकस लेंथ आपको यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा साथियों देखो अपवर्तनांक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया था अपवर्तनांक को लेकर, ठीक है, अपवर्तनांक को लेकर जो है एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो देखो एक थॉमसन माना मैंने आपको बता ही दिया।
और रोलर कोस्टर वाला भी मैंने आपको बता ही दिया। एक अपघटन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है, अपघटन अभिक्रिया से एक आपका सवाल देखने को मिला है। अपघटन अभिक्रिया से एक क्वेश्चन था। इसके अलावा एटम की परमाणुकता से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, देखो इसके अलावा एक साबुनीकरण से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। साबुनीकरण से एक सवाल आपको देखने को मिला है। एक साथियों वो V = I/R वाला जो होता है, जहाँ पर क्वेश्चन पैरेलल में आपको दे के रखा था 4 ओम और 6 ओम का प्रतिरोध दे के रखा था, और वहाँ पर जो है ना आपको पूरा क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया है। एक प्रकाश के परावर्तन के नियम से भी क्वेश्चन था, एक ऊष्मीय प्रभाव से भी क्वेश्चन था। एक साथियों HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका NaOH, ठीक है, इससे भी एक स्टेटमेंट वाइज आपका क्वेश्चन था। एक सेल के ऑस्मोसिस यानी परासरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो ये बेसिकली आज के क्वेश्चंस थे जो कि बच्चे टूटे फूटे ही बता पाए हैं, अच्छे से नहीं बता पाए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वैसे आज आपको थोड़ी ही देर में एक साइंस और करेंट अफेयर्स के टॉप 100 क्वेश्चन का एक्सपेक्टेड क्लास मिल जाएगा, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। बाकी जो क्लासेस मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं उनको भी आप ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन वहाँ से फंसेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।